हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। आज हम RITES राइट्स के शेयर के बारे में बताने वाले हैं आपको। कंपनी डिविडेंड देने जा रही है और ये फिर से डिविडेंड देने जा रही है क्योंकि कुछ महीने पहले इसका डिविडेंड आया था। तो डिविडेंड के बारे में बताएंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बताएंगे, शेयर के फंडामेंटल्स आपको हम बताने वाले हैं और क्या बिजनेस के अपडेट्स हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए, वो सब चीजें आपको डिस्कस इस वीडियो में हम करके बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप नोट करके रखिए, दिसंबर 30 उस दिन कंपनी की मीटिंग होने वाली है और रिकॉर्ड डेट और इंटरिम डिविडेंड कितना होने वाला है ये सब फिक्स होने वाला है। 30 दिसंबर है, बुधवार का दिन। दोस्तों राइट्स कंपनी जो है उसका बहुत ही रिसेंट में ही इसका आईपीओ आया था, 3 साल के अंदर ही इसका आईपीओ आया है। और शेयर होल्डर्स को उसने, देखिए किस हिसाब के, आपकी स्क्रीन में आप देखते रहिए कि किस हिसाब से उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को जो भी रिवॉर्ड है किया है। देखिए सबसे पहले तो वो बाईबैक लाए हैं और ये सितंबर की डेट है, ठीक है। फिर देखिए 6 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है, वो अगस्त के महीने में ही दिया हुआ है। तो ये दो इवेंट तो उन्होंने अगस्त सितंबर में ही कर दी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो भी शेयर के जो इन्वेस्टर है उनको थोड़ा बहुत रिवॉर्ड मिला। फिर देखिए फरवरी के महीने में उन्होंने 4 रुपए का डिविडेंड दिया और जनवरी में देखिए 6 रुपए का। तो अगर सिर्फ कैलेंडर ईयर की ही बात करें, 6 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, यानी 16 रुपए आपका यहां पर बना है। और स्टॉक प्राइस देखिए 250-60 उस लेवल पर आपका ये राइट्स का रहेगा। तो 6% के ऊपर का, ये कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूं, तो उतने का डिविडेंड यील्ड तो बन ही जा रही है। अगर आप ईयरली भी देखें तो पुराने भी डेटा है, तो ये फिलहाल आप यहां पर 5 से 6% का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चूंकि पिछले साल डेट एक्स डिविडेंड 9 जनवरी थी, तो इस साल भी शायद उसी हिसाब से ही आए, उतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6 रुपए का डिविडेंड हमारे लिए, आपके लिए एक पॉइंट रहेगा जो एनालिसिस का, कि कितना कंपनी इस बार डिविडेंड देती है, 6 से ज्यादा देती है या कम देती है। अब इन्वेस्टर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट डेटा देखिए, 6,000 करोड़ की कंपनी है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहां पर आप ध्यान दीजिए, रेड कलर का जो मैं ब्लॉक कर रहा हूं यहां पर 260 रुपए के पास इसका स्टॉक प्राइस है। आगे पीछे जब भी आप वीडियो देखेंगे तो अलग अलग डेट्स में इसका स्टॉक प्राइस मिलेगा। ये तो मैं ओवरऑल आपको डेटा बता रहा हूँ। 191 तक ये नीचे गया था और 331 का इसने हाई भी लिया है। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो आप देखिए 12.8 है, तो ये चीज को मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। 12.8 का प्राइस अर्निंग रेशियो है। इसको कंपेयर करें इंडस्ट्री का, क्योंकि ये दोस्तों देखिए इंडस्ट्रियल कंपनी है, कंसल्टेंसी की कंपनी है, तो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो पूरी इंडस्ट्री का ही अभी देख रहे हैं कि कम है या खराब है। 10 का पास में इसकी दोनों की प्राइस अर्निंग रेशियो है। फिर देखिए बुक वैल्यू जो है राइट्स की 112 रुपए की है। और जो भी फंडामेंटल इन्वेस्टर्स है मेरे साथ बिल्कुल एग्री करेंगे कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू होता है वो कम से कम होना चाहिए। तो ये 2.34 है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस टू बुक वैल्यू हो जा रही है। लेकिन यहाँ पर बिजनेस में आपको क्या देखना है कि भविष्य में इनको क्या क्या नए नए इनको बिजनेस मिलते हैं, तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर में अभी मैं उसके भी बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। देखिए डिविडेंड यील्ड तो जैसे हमने बताया 6% के आसपास की इसकी डिविडेंड तो मिल ही जा रही है। और अभी फिर डिविडेंड इसका बढ़ेगा, अगर 6 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड हो गया तो फिर यहां पर भी आपको लगेगा कि स्टॉक का प्राइस अगर उसी लेवल पे रहा तो डिविडेंड यील्ड भी यहां पर अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आएगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों 34 बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 25 बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। ये मैं ग्रीन कलर कर दूं, ये बहुत ही पॉजिटिव है, अच्छा है। देखिए ये डेटा इसीलिए नहीं है कि आप इस डेटा को देखें और आप स्टॉक को खरीद ले, नहीं। ये है आपका बेसिक फिल्टर्स के लिए कि आपने कोई स्टॉक आपके पास आया तो इन सब चीजों पर आप फिल्टर कर सकते हैं। खरीदना नहीं खरीदना वो आपका डिसीजन है, तो वो चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। देखिए जीरो डेट तो नहीं कह सकते, 0.01 मतलब लगभग डेट फ्री कंपनी है। और डेट फ्री कंपनी को पसंद भी किया जाता है। गवर्नमेंट की ओनरशिप है यहाँ पर। ये रेल इंडिया जो रेल का टेक्निकल और इकोनॉमिक जो काम है वो करती है, कंसल्टेंसी करती है टेक्निकल और बाकी जो काम है इंडिया में ही नहीं, अफ्रीका में और बाकी जो देश है वहां पर भी इसका काम है राइट्स का। तो ये एक पॉजिटिव एक चीज है जो राइट्स काम कर रही है। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पॉजिटिव में है और फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव में राइट्स का है।
देखिए अभी कंपनी का क्या बिजनेस है, वही मैं जो बताया, कंसल्टेंसी और टेक सर्विसेज देती है, किसमें इंफ्रा और ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स। तो वहां पर अब देखिए, इंफ्रा एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने पिछले 8-9 सालों में पैसा नहीं बनाया है। आप लार्सन एंड टूब्रो को ले लीजिए, पिछले 8-9 सालों में उनका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं रहा है। बहुत सारी इंफ्रा कंपनी, नाम लेना शायद सही नहीं रहेगा, उन्होंने तो पैसा, या हम कहें कि वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है। 100 का 1 कर दिया है, 100 का 5 रुपया कर दिया है। जो पुराने इन्वेस्टर्स होंगे शायद वो सहमत भी होंगे कि इंफ्रा कंपनीज जो है उन्होंने वेल्थ क्रिएट करके नहीं दी है। तो इसीलिए आपने वो देखा होगा 9.84 10 का प्राइस अर्निंग रेशियो, क्योंकि मार्केट भी इंफ्रा कंपनीज को बहुत ज्यादा आज की तारीख में वैल्यू नहीं दे पा रही है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले शायद बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट को ऐसा लगता हो कि नहीं, इंफ्रा कंपनी में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है। और दूसरी चीज एक और है कि इंफ्रा का ऑलरेडी 2003 से 7-8 तो चलिए बहुत ही खराब था, 2003 से 7 उस समय में इंफ्रा कंपनी ने बहुत अच्छा, ये मैं जो स्टोरीज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, उस समय में उन्होंने बहुत अच्छा वैल्यूएशन भी दिया था। जैसे इंफ्रा में बहुत बड़ा नाम है, लार्सन एंड टूब्रो का ही नाम लेते हैं, उन्होंने पैसे को 5x 8x तक कर दिया था, 8x तक कर दिया था दोस्तों। अब पुराने डेटा कभी भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा उनकी भी एनालिसिस करके कि किस हिसाब से उस समय में इंफ्रा कंपनीज ने वेल्थ क्रिएट की थी। और यही पिछले 3-4 साल में जो वेल्थ क्रिएट केमिकल कंपनियों ने किया है, या फिर एफएमसीजी की कंपनियों ने, और अभी फिलहाल 2-4 महीनों से फार्मा कंपनी अच्छे खासा वो वेल्थ क्रिएट कर रही है। फिर देखिए रेलवे का मैनेजमेंट का इसका पोर्टफोलियो है, राइट्स की अब हम बात करते हैं। 6000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। अगर ये बढ़ती रहे तो फिर बिजनेस भी बढ़ता रहेगा, तो उस चीज को भी ध्यान में जरूर इन्वेस्टर्स रखें। और अफ्रीका में बिजनेस है और भारत के आसपास की भी कंट्रीज में भी राइट्स का बिजनेस है। तो इन्वेस्टर्स इन सब चीजों को जरूर नोट करके रखें, अपने ध्यान में रखें दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी नया सीखने को मिला दोस्तों तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल बटन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।